सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास कोई ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो रिसोर्स डेफिनेटली है. सो जस्ट गो टू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एनी सब्जेक्ट्स और एनी कॉन्सेप्ट्स इन 2006 एज वेल एज 2014 क्वेश्चन दैट इज़ मेड बाय IIT KGP. तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये सारे के सारे क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको शायद लगता है गेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत दिनों से, आपने कुछ अलग साल के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो 2006 एंड 2014 की क्वेश्चन आप एक बार जब देखोगे, मतलब इतनी कठिन क्वेश्चन कैसे आ सकता है गेट में. लिटरली दे आर द हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ गेट. सो विद दिस वीडियो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा. सबसे कठिन क्वेश्चन वाला कोई सेट आ जाए तो कैसे उसको टैकल करना है, कैसे आप जो आगे वाले जो 1-1.5 महीने हैं उसमें कैसे आपको प्रिपरेशन को आगे ले जाना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, मैं सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा. सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू गेट स्केयर्ड एट द एग्जामिनेशन हॉल. सो द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ नॉट टू मेक यू स्केरी, कि आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन कठिन आएगा, दिस विल बी द हार्डेस्ट प्रॉब्लम सेट इन द एंटायर हिस्ट्री. ऐसा कोई चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ. मैं प्रीवियस जो ट्रेंड एनालिसिस करके मैं आपको बोल सकता हूँ कि कठिन आ सकता है. दैट डजंट मीन कि कठिन आएगा. तो इससे बेहतर होगा बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अगर कठिन आ जाए तो कैसे उसको टैकल करना है. द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट. बट बिफोर दैट मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. द फर्स्ट एंड द मोस्ट important thing is to make all of your subjects knowledge, all of your concepts very clear. Otherwise you will not be able to solve any of the questions in GATE exam. GATE में conceptual question तो आते हैं, हर एक क्वेश्चन में के पीछे concept होता है. एंड अगर बात आती है IIT KGP का, तो आप प्रीवियस जस्ट 2 साल की क्वेश्चन पेपर देख लो 2006 एंड 2014 का. उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन के पीछे कितना थॉट प्रोसेस आपको काम कराना होता है, कितना सारी चीज़ आपको समझना होगा. उसके बाद आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे. आई एम नॉट सेइंग कि आप सॉल्व कर पाओगे, आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे. आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन द पास्ट 2 years स्टैटिस्टिक्स. आई एम नॉट सेइंग ये ऐसे ही क्वेश्चन गेट 22 में भी आएगा, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ. बट अगर आ जाए उसके लिए मैं आपको ये सारे स्टेप्स बता रहा हूँ. ऐसे आपको कोई रट्टे मार के कोई चीज़ फॉर्मूला याद करके नहीं चले जाना है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. आप शायद 1-2 लाइन की अगर कोई क्वेश्चन आ जाए गलती से भी, इफ़ यू आर द लकीएस्ट, तो आप उसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो. बट द चांसेस आर दैट वो सिंपल क्वेश्चन बहुत लोगों ने भी सॉल्व किया, तो कोई फ़ायदा नहीं है. आपका रैंक इंप्रूव नहीं होने वाला है. आपका रैंक तब भी इंप्रूव होगा जब कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे जो अदर्स बहुत लोगों ने सॉल्व उसको नहीं कर पाया. तब भी आपका रैंक इंप्रूव होगा, तब भी आपका मार्क्स इंक्रीमेंट होगा, तब भी आपका रैंक भी improve होगा. But wait, before appearing the real GATE 22 exams, why don't you participate in a free practice test and also get a chance to win Apple iPad, Samsung Tab, JBL headphones and speakers and all other exciting gifts. What you have to do, you just need to participate in Unacademy Combat. That is going to happen in the next Sunday at 11 AM, and in that exam you'll be having just 20 questions in 60 minutes, and you get a real feel of GATE 22 exams and get a real time and all India ranking among the thousands of other aspirants. So just use my code Manish Majumdar to participate in that exam. And also there's a great offer going on by Unacademy that if you take any 12-month Unacademy GATE as well as EAC Plus subscription, you can get extra 2 months free, and you can have a chance to save 23% in your total subscription value. So this offer is valid until 9th of December, so hurry up before the offer ends. And also there will be several new batches starting from 8th of December for GATE as well as EAC 23. There will be new batches for civil, computer science, mechanical, electrical as well as electronics and chemical engineering. So just use my code Manish Majumdar to get instant 10% discount. आप अगर कोई फार्मूला याद करके चले जाओ तो वो फार्मूला से अगर शायद आप क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो फार्मूला कैसे डिराइव हो रहा है, कैसे आ रहा है, एंड क्या क्या इससे हम डिराइव कर सकते हैं, क्या क्या फार्मूला इससे हम पा सकते हैं, कहाँ पे हम जा सकते हैं, कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए. हर एक सब्जेक्ट की हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे आपको थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए. तो मेक श्योर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, and that will definitely help you to tackle any of the question. चाहे वो हार्ड क्वेश्चन हो, इजी टू मीडियम, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको समझने के लिए एंड उसको अप्रोच करने के लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है. द सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिस मोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. तो गेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे, एटलीस्ट 20 to 25 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे, तो आपके पास एक आइडिया हो जाएगा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब गेट में तो ओरिजिनल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ही होते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की एक आइडिया हो जाएगा. अगर आप कोई कोचिंग सेंटर की मटेरियल प्रैक्टिस कर रहे हो
तो उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस करो। कोई 1-2 लाइन की इजी टू मीडियम क्वेश्चन में फोकस मत करो, जिसका पीछे कॉन्सेप्ट है, जिससे जो क्वेश्चन ऐसे आपको दे देता है ना, जो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज को याद करके आप इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हो, उसी वाले क्वेश्चन में फोकस मत करो, ठीक है। उसी वाले क्वेश्चन गेट में शायद 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन विल बी कॉन्सेप्चुअल। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको यूज़ करना है जो आपने ऑलरेडी सीखा है, उसको प्रैक्टिकल चीज़ में यूज़ करना है। गेट इज़ नॉट जस्ट अ थियोरेटिकल एग्जाम। गेट में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स। तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसमें आपको, तो एप्टीट्यूड को यूज़ करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो द बेस्ट थिंग इज़ हर एक सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होता है, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, एल्गोरिथम की एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होता है, डेटा स्ट्रक्चर की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होता है, उनके पीछे हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर्स के पीछे कुछ एक्सरसाइज होते हैं, उसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ होता है। सो उसी प्रॉब्लम को ट्राई करो सॉल्व करने का। उसी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गेट में आते हैं। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो एल्गोरिथम की CLRS बुक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसकी जो एक्सरसाइज वाले पार्ट है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गेट में आते हैं। तो जो लोग उनको उसी वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उनके चांसेस है कि सारे क्वेश्चंस जो गेट में आएंगे वो डेफिनेटली वो सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप कुछ मतलब मार्च शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्विक शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसको जान के चले जाओ, तो कोई क्वेश्चन ऐसे आपको नहीं पूछेगा कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। आपको ऐसे ही पूछेगा कुछ अलग से चीज़ दे के कि हाँ, ये एल्गोरिथम आपको दे दिया, इसी वाले कोड आपको दे दिया, इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अगर मैं ये चेंज करूँ, इसको इस डेटा को यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँ, इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जितना आप सॉल्व करोगे, आपकी उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। कुछ क्वेश्चन में अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप इजीली उनको जाके रिवाइज करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। दिस इज़ द टाइम। आप गेट एग्जाम में जाके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हो। दिस इज़ द टाइम। 1-1.5 महीने आपके पास है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एज वेल एज कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अंडरस्टैंड ऑल द लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब मैं आपको 20 ईयर्स की तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता दिया, तो उसके पीछे हर एक क्वेश्चन के पीछे कुछ लॉजिक दिया हुआ होता है, हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको थॉट प्रोसेस काम कराना होता है। तो जस्ट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया प्रीवियस पॉइंट में, आपको प्रैक्टिस तो करना ही है। उसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट करने की मौका मिलेगा। गेट अथॉरिटी आपको कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन देता है। उसके अलावा आपकी कोई थियोरेटिकल नॉलेज क्या है, आप कितना लिख सकते हो, कितना पढ़ सकते हो, उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं देगा। आपने जो थियोरेटिकल नॉलेज गेन किया, उसको अप्लाई कैसे करना है रियल लाइफ एग्जाम्पल में, इसी के लिए गेट एग्जाम होता है। दैट्स द ओनली थिंग गेट एग्जाम रिक्वायर्स, दैट्स द ओनली थिंग द एग्जाम कमिटी रिक्वायर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अगर आप PSC में नौकरी करोगे, आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। अगर आप IIT में MTech MS करोगे, तो आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे काम करोगे। तो आपकी जो थियोरेटिकल नॉलेज है, उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में कैसे यूज़ कराना है, उसके लिए आपको लॉजिक समझना होगा हर एक क्वेश्चन के पीछे। एंड हर एक क्वेश्चन आप देखोगे, गेट की प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप देखोगे, तो देखोगे कि हर एक क्वेश्चन के पीछे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं, कुछ रियल लाइफ डेटा से ही क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो दैट्स द ओनली थिंग दैट क्रिएट्स द डिफरेंस बिटवीन अ गुड स्टूडेंट्स और द टॉपर्स एंड द लाइक अदर स्टूडेंट्स, जिसके पास वो प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है। उसके पास शायद हो सकता है कि बहुत सारे थियोरेटिकल नॉलेज है, उन्होंने 10, 15, 20 बुक्स भी पढ़ लिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करने के लिए आपको तो कुछ चीज़ की ज़रूरत है। मतलब थियोरी से प्रैक्टिकल चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको लॉजिक समझना होगा। सो दैट्स द ओनली थिंग। हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको लॉजिक डेफिनेटली ढूंढना है। एंड मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि हर एक प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे ही डिज़ाइंड है कि उसके पीछे लॉजिक फाइंड करने के लिए वो दे रहा है प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थियोरेटिकल होता है कि 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर रियली प्रैक्टिकल। तो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन आप जब सॉल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चन ऐसे आंसर देख के रट्टे मार के चले मत जाओ, उसके पीछे लॉजिक समझो, उसके कैसे ये सॉल्यूशन आ रहा है, कैसे आप इसको अप्रोच कर पाओगे, कैसे इस टाइप की क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कैसे आप सॉल्व कर पाओगे। जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दैट। हर एक क्वेश्चन के पीछे लॉजिक समझना इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, द सिंपल थिंग इज, आप एक बैटल ग्राउंड में खड़े हो एंड आप सोच रहे हो कि आपके सामने एनिमी है। तो अगर आप पहले से ही सोचोगे कि आपके सामने जो एनिमी है वो आपसे वीक है, तो ठीक है। अगर एनिमी सच में वीक है तो यू आर द लकीस्ट, आप उसको बीट कर सकते हो। लेकिन अगर एनिमी स्ट्रॉन्ग आ जाए, आप तो एज्यूम कर लिए एनिमी वीक आएगा, तो अगर स्ट्रॉन्ग आ जाए तो क्या होगा, यू विल लूज द बैटल। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप प्रिपेयर होके बहुत मेहनत करके अच्छी प्रिपरेशन लेके आप अगर ऐसे ही सोचोगे कि आपसे आपकी एनिमी बहुत गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन उसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो,
यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ स्ट्रॉन्गर। तो उसके बाद अगर एनिमी आपसे स्ट्रॉन्ग भी आ जाए, यू आर प्रिपेयर्ड, you cannot lose the battle. So that's the only thing I wanted to convey with this video. Question difficult आ सकता है, for that you have to be prepared. There's no hard and fast rule. You have to be prepared for the complex and the worst kind of things that might happen in the actual GATE exam. Don't let your dream to be wasted कि आपने सोचा था कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन सच में बहुत कठिन आया और आपकी पूरा की पूरा 1-1.5 साल की प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगा। मैं डेफिनेटली नहीं चाहूँगा कि किसी के साथ ये हो कि उनका प्रिपरेशन बहुत दिन से चल रहा है। आई नो दे आर वर्किंग रियली हार्ड, सो दैट्स वाई दे शुड डिजर्व अ वेरी गुड रैंक। लेकिन अगर इसी वाले चक्कर में उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए तो दे कैन नॉट गेट अ वेरी गुड रैंक। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो बस आज की वीडियो इतना ही। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।